अरे जटा जी, ये आपने हालत क्या बना रखी है? हुआ क्या है? मैं इतना सैड, और ये क्या है? ये ड्रेसिंग सेंस जटा जी आपका समझ नहीं आया भाई। शुभंकर बाबू, जटा जी अपनी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं और हमेशा देंगे, वो उनका है टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए है टाइम, मेरा करियर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम रखता हूँ टाइम को। आपको क्या लगता है ये जो दाढ़ी बढ़ा रखी है, ये दाढ़ी मैंने शौक से बढ़ाया है, स्टाइल में बढ़ाया है? टाइम नहीं मिला भाई, टाइम नहीं मिला। पढ़ते पढ़ते टाइम नहीं मिला, जब कब दिन से रात हो जाता है मुझे पता नहीं चलता है भाई। ठीक है, एक मिनट, कॉल आ रहा है। बहुत लाइफ इतना आसान नहीं भाई। यस सर, श्योर सर, श्योर सर। थैंक यू। अरे अचानक इतना सैड थे और मुस्कुराना शुरू, ये क्या हुआ? मतलब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है शुभंकर, या चेहरे की खुशी देख के तुम्हें समझ आ गया कि ये किस लिए? लेट मी एक्सप्लेन। वो पिछले कंपनी में इंटरव्यू दिया था ना, जिसकी वजह से थोड़ा सा भी मेरा मूड अपसेट चल रहा था कुछ दिनों से, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं गलत था। मुझे अपसेट होने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है अपना, मुझे अपना पता है। ठीक है, वही तो दोबारा कॉल आया है, दोबारा कर री इंटरव्यू लेंगे। अरे किसका री इंटरव्यू लेंगे? ले लो री इंटरव्यू, तो 3 इंटरव्यू ले लो, क्या फर्क पड़ता है? अरे जटा जी, पर सीवी कहाँ है आपका? सीवी नहीं दिख रहा? पहले रुक जाओ, 1 मिनट, जरा मैं मोबाइल को रख लूं जेब में। और तुम्हें एक्सप्लेन बहुत करना पड़ता है, समस्या है, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती है। तुम्हें मेरा नेचर पता होना चाहिए भाई, पता होना चाहिए। एक्टिव मोड में रहते हैं जटा जी, पैसिव मोड में तो जटा जी नींद में भी नहीं होते हैं। वेट, सामान अपना पहले से तैयार, जरूरत पड़ती है कंघी उंगी मार के। और सबसे मेन मुद्दे वाली बात, 1 मिनट, बंच ऑफ सीवी। और जटा जी हमेशा की तरह एक्टिव मोड, हमेशा की तरह प्रिपेयर्ड। अरे अभी अचानक बुला लिया, टाइम से पहुंच भी जाओगे? या पता चला आज का इंटरव्यू तो गया? अरे शुभंकर, मुझे टाइम ही कितना लगना है? 1 घंटे का टाइम दिया है। एक भाव बताओ, तैयार है? मुझे टाइम ही कितना लगना है? ये रहा पैंट तैयार ऑलरेडी, लेट्स चेक। जुराब ये रहा और शूज ये रहा मेरा। लो। अब चलो मेरा तुम टाइम मत खाओ, टाइम नहीं मेरे पास, 1 सेकंड में तैयार। ये रहा जटा जी तैयार, और इस बार इंटरव्यू देने नहीं, ऑफर लेटर लेके आ रहा हूं। वेट। जटाई हो जाओ। चला, 30 मिनट का रास्ता 10 से 12 मिनट में तय। मैंने बोला था ना, एक्टिवनेस, इंसान को एक्टिवनेस, किसको बोल रहा हूं मैं? सबसे पहले इंटरव्यू देने के लिए जटा जी, इंटरव्यू क्या, री इंटरव्यू बोलो ना। ऑलरेडी मैं इंटरव्यू दे चुका हूं, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो चुका था मेरे नजर में। इनके नजर में क्लियर नहीं हुआ, इन्होंने दोबारा बुला लिया, मैं दोबारा आ गया हूं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम और डर उसके अंदर होता है जिनको कॉन्फिडेंस, जिनको नॉलेज नहीं होता है। क्या आपको मेरे नॉलेज पे 1% कभी भी डाउट हुआ? मुझे कभी खुद पे नहीं हुआ है, मुझे कभी अपने आप पे 1% डाउट नहीं हुआ, क्योंकि ये स्टाइल में नहीं बढ़ाया हुआ है, ये मेहनत मतलब प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस, उतनी ज्यादा नॉलेज में एनहांसमेंट। यही मेरी जिंदगी का उसूल है। और तो और आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि आज पता है सुबह पापा का फोन आता है, और वो मुझे फोन करके बोल रहे हैं कि बेटा कई इंटरव्यू देने के लिए गए हो, और ऐसा सुन रहा हूं कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है। मतलब मैं ऐसा कह रहा हूं। मैंने पापा को बोला, पापा क्लियर बोलो ना कि आपको भी मेरे ऊपर डाउट होना स्टार्ट हो गया है। मैंने उनको बोला, अरे दूसरे बोले तो बोले, कम से कम आप तो मत बोलो। आप तो मुझे बचपन से जानते हो, मेरे को देखा है आपने, मुझे बचपन से बड़े होते हुए स्किल्स के साथ देखा है आपने, कि चाहे गांव में एजुकेशन का मैटर हो या एक्टिंग का मैटर हो, सबसे आगे कौन? मुझे नहीं बोलना, आप बोलिए, सबसे आगे कौन? जटा जी। सबसे आगे जटा जी, हर एक काम में जटा जी सबसे आगे हमेशा रहे हैं। तो आप कैसे डाउट कर सकते हो मुझ पे? फिर उनको मतलब मैंने कन्विंस कर लिया उनको भी लगा कि नहीं, मतलब डाउट होने का कोई सेंस ही नहीं बनता है ना। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि ये भाई भी जो दोबारा री इंटरव्यू 3 इंटरव्यू करवाने के लिए क्यों बुलाया हो भाई? पिछले इंटरव्यू मेरे हिसाब से इंटरव्यू ठीक था, ठीक
बेटर था, बेस्ट था। मेरे हिसाब से वो बेस्ट इंटरव्यू था। दोबारा री इंटरव्यू में भी हो सकता है कि कोई और डेजिग्नेशन ऑफर करने की प्लानिंग चल रही है उन लोगों को, क्योंकि मतलब कई बार होता है कि आप फिट नहीं बैठते हो, जिस चीज के लिए रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप फिट नहीं बैठ रहे हो, मतलब आपकी स्किल्स जो है वो इससे मैच नहीं कर रही है। ये मैंने लास्ट में ही बोला था आप लोगों को कि मतलब स्किल्स मैच नहीं कर रही होगी, इसलिए हो सकता है दोबारा री इंटरव्यू के लिए बुला रहा है। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं इंटरव्यू देना स्टार्ट करता हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। खोदा पहाड़ निकली अगेन चूहिया। मेरे सामने सब चूहिया है, ये देख लीजिए। टोटल सैलरीड ग्रेटर देन एवरेज, मतलब कुछ नहीं बोलना है मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। सम, मैक्स, मिन, एवरेज, ये जहन में फंक्शन रहता है, आपके जहन में हमेशा घूमता रहता है। अगर आप एक्सेल लवर हो तो मेरे जहन में घूम रहा है, मैं लगा दूंगा। यहां पे दो फंक्शन चलेगा, इक्वल टू काउंट इफ रेंज। रेंज का मतलब क्या, ये ले लूंगा मैं रेंज। क्वेश्चन पढ़िए और आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या पूछ रहा है। रेंज कॉमा क्राइटेरिया ये रहा ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन साथ साथ मैंने बताया कि ग्रेटर देन के साथ साथ ये टोटल सैलरी ग्रेटर देन एवरेज, तो यहां पे एवरेज फंक्शन यहां पे लगेगा एंड, और यहां पे चला दूंगा एवरेज। और ये नंबर का रेंज, ये इतने कौन से सैलरी हैं, काउंट की बात कर रहा है, ये गिन दो, 1 2 3 4 गिन दो कि कितने ऐसे पर्सन हैं। एंटर। टेंशन नहीं है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं जटा जी, जल्दबाजी नहीं है। ए क्यों ले रहे हो, गलती तुम कर नहीं सकते हो, ये वही होगा बी का ही। अरे जटा जी बी ही तो लोगे, यही तो आपका काउंट इसमें से ही भी तो करोगे। एंटर प्रेस, आउटपुट आया 3, 100% सही है, 100% सही, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। क्या बात है जटाधारी जी, आज तो बिल्कुल धुआंधार जटाधारी वाले अंदाज में आपने बिल्कुल सटीक आंसर से आपने इस इंटरव्यूअर का स्वागत किया था, है ना। इस बार तो लग रहा है, इस बार जटाधारी मैं श्योर हूं, इस बार तो आप पक्का फोड़ेंगे, है ना। देखते हैं आपने नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया। ये क्वेश्चन तो काबिल तारीफ। अब इस क्वेश्चन को देख के मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये री इंटरव्यू ले रहे हैं या इजी इंटरव्यू ले रहे हैं। अगेन मैं फिर से बोलूंगा, इजी है। क्वेश्चन देख लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप खुद से बोलिए इजी है। अरे यार मुझे तो हंसी आती है इस क्वेश्चन बनाने वालों पे, ये क्या बनाते हैं भाई। फाइंड आउट द सेकेंड मैक्स, 5th नंबर, 10th नंबर, 15th नंबर, लाने वाला फंक्शन। मुझे कुछ नहीं बोलना है, आप लोग बोलिए कौन सा, लार्ज, स्मॉल। मैक्स और मिन की बात नहीं करूंगा, यहां पे चलेगा मैक्स। आप भी बोलिए, मैं भी बोलता हूं इजी। ये क्वेश्चन बनाने वाला जो है क्या बनाया मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन री इंटरव्यू है, मुझे आंसर देना है। इजी, ये लो, इक्वल टू क्या पास करूंगा मैं, ये लार्ज। ओहो लार्ज का, अच्छा तो क्या दिक्कत है। फाइंड आउट सेकेंड मैक्स ऑफ ए का सेकेंड मैक्स, इफ चला दूंगा, इफ के अंदर नहीं, एक मिनट मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। फाइंड आउट मैक्स नहीं है, मैक्स नहीं है, मैक्स नहीं है। फाइंड आउट सेकेंड मैक्स ऑफ ए, तो क्या प्रॉब्लम है। मैं पहले इफ चला दूंगा और इफ के अंदर फिर से, हाँ सही है, मैं इफ चलाऊंगा, इफ के अंदर, इफ के अंदर पास कर दूंगा मैं लार्ज, क्योंकि सेकेंड थर्ड पोजीशन कौन निकाल के देगा, लार्ज। ये रहा इफ, और इफ के अंदर पास करूंगा लॉजिकल टेस्ट। यदि ये, हाँ तो क्या दिक्कत है, मैं एरे बना लूंगा, बाद में चल के इसको एरे में कन्वर्ट कर दूंगा। यदि इस रेंज की वैल्यू बराबर ए, ठीक है, कॉमा, और ये बात सही हो तो अब चला दो लार्ज, ऐसे कुछ इसी तरीके से होगा। समझ जाएंगे लोग, ये समझ जाएंगे, अगर इनको रखना है तो ये समझ जाएंगे मैं क्या करना चाह रहा हूं, इनको समझ में आ रहा है। कॉमा, सेकेंड लार्जेस्ट, 2 पोजीशन पास करूंगा, ब्रैकेट बंद, और नहीं तो मान के चलते हैं नल कर दूंगा, कुछ भी खाली रहेगा। एंटर। 321 इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट यही है, मैं कर चुका हूं ये कॉन्सेप्ट मेरा सही है। मतलब मैंने लार्ज चला दिया, सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि नॉलेज है, इसको नॉलेज है। मतलब इंप्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत कमियां वो सब में होती है, लेकिन मेरे अंदर जो कमियों की बात करो तो टेक्निकली कोई कमी नहीं है। वो मेरे क्वेश्चन करने के पैटर्न से, उसके स्टाइल से सामने वाले को पता चल जाएगा कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट किया है। आउटपुट सही आया गलत आया वो ज्यादा मायने नहीं रखता है। मैंने जो जिस तरीके से मैंने अप्रोच फॉलो किया, ये जो मेरा अप्रोच है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, मेरा जो तरीका है, ये देख के ये सिलेक्शन है।
ये देख के ये कंफर्म, ये सब सामने वाले को लगेगा वेटेज का पता चलेगा इससे। जटाधारी जी एक बार आपके बिहाफ पे और हम सब के बिहाफ पे मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी, और ये भेंट आपको मैं समर्पित करता हूं। और अगर आपका ध्यान इसके तरफ आकृष्ट हो तो एक बार जरूर देखिए इसको। इक्वल टू क्या पास कर देंगे, सम प्रोडक्ट, हम सब के बिहाफ पे पास कर रहा हूं मैं। और यहां पे फंक्शन पास कर दिया आपने लार्ज, और लार्ज के अंदर अगेन यहां पे पास करेंगे हम लोग जटाधारी जी कंडीशन, ये रहा रेंज इक्वल टू क्या पास कर देंगे, ये रेंज इक्वल टू ए, और ये ब्रैकेट बंद और इनटू साथ के साथ अब लेंगे ये मार्क्स ना। देखिए हो गया ना, रेंज क्राइटेरिया भी आ गया। जटाधारी जी क्या कह रहा है, फाइंड आउट सेकेंड मैक्सिमम ऑफ ए, मतलब मैक्स ऑफ ए नहीं चाहिए, सेकेंड मैक्सिमम, और वो भी किसका, ए का। तो पहले ए में जितने हैं उसमें से सबसे जो मैक्सिमम है उससे एक छोटा है ना, सेकेंड मैक्सिमम, ये और कॉमा साथ के साथ अब कॉमा, ये रहा के का मतलब क्या होता है जटाधारी जी, पोजीशन। तो यहां पे चाहिए आपको सेकेंड पोजीशन। देखिए तो कितना बढ़िया अप्रोच है, मतलब मेरे हिसाब से गलती हो गई, आपके हिसाब से जो भी लगे आपको, ये इस तरीके से 124 आया जटाधारी जी। किस हिसाब से आया, ए को ढूंढिए, ए 123, 453 और 124। तो 453 के बाद सेकेंड नंबर पे कौन है, 124, और जटाधारी जी आउटपुट आया 124। और मेरे हिसाब से ठीक है जटाधारी जी, लेकिन नहीं, आपका वाला भी ठीक था। आपको मतलब सामने वाले को देख कर लग जाना चाहिए जटाधारी जी की क्या, कि मतलब जटाधारी जी को नॉलेज है, बस मतलब यूटिलाइज नहीं कर पाए अपने नॉलेज को, बस इतना ही फर्क है ना। अब इस क्वेश्चन ने पूछा है एक्सट्रैक्ट डेट ऑफ बर्थ, ये कुछ लिख दिया है, कैसे लिख दिया है, इधर यहां इधर यहां इधर यहां। मुझे लगता है कभी कभार कि ये लोग मेरा जान नहीं छोड़ेंगे, मतलब मैं कहीं ना कहीं किसी टाइप का ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये रीटेस्ट इसलिए क्योंकि ये हायर पोजीशन के लिए रखना चाह रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन इन्होंने इस बार चेंज किया है, थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज किया है। क्वेश्चन वही है, वो बहुत इजी क्वेश्चन सेट किया है इन्होंने, लेकिन मैंने समझ आ गई ना, वो इन्हें समझ में आ जाएगा। अगर मैं कोई क्वेश्चन स्किप भी कर देता हूं तो जिस तरीके से मैंने ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसको देख के समझ में आ जाएगा इनको कि मतलब डेप्थ है, बंदे में डेप्थ है। ठीक है, मैं इसको छोड़ देता हूं, ये क्वेश्चन पता नहीं ये क्या बनाया है, छोड़ देता हूं उसको। ये क्वेश्चन का पैटर्न ही नहीं समझ आ रहा है, पता नहीं क्या बना देते हैं ये लोग। यहां से डेट तो कोई बात नहीं, डेट फंक्शन में पास कर दूं इसको, डेट से ईयर पास कर देता हूं इसमें से। अगर मैं ऐसे ईयर पास कर दूं और ये ले लूं, ईयर पास कर दिया, कॉमा मान के चलते हैं मंथ पास कर दिया, मैं कर सकता हूं। मतलब बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं माइंड में घूमते रहता है, मतलब कुछ आउटपुट आना चाहिए। मंथ पास कर दिया, कॉमा कॉमा डे पास कर दिया इसमें से, तो इसमें से वो निकाल के ले आएगा। अच्छा, मैं यही होगा, इसी टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट होगा ये ठीक है। मैं कई अरे सीधा आप खुद सोचो, इसमें से डेट को इनको दिखाना है कि भाई इसमें से डेट को एक्सट्रैक्ट करके लेके आना है, तो सही है, ये कॉन्सेप्ट सही है। कॉन्सेप्चुअली सामने वाले को समझ में आएगा कि हाँ ये सही कर रहा है, ये बिल्कुल ठीक कर रहा है। आउटपुट आना नहीं आना वो एक सेपरेट मैटर है, बट सही है ये। इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूं मैं। क्या बात है जटाधारी जी, सामने वाले के ऊपर आपने क्वेश्चन थोप दिया और अपने आप को हल्के में कभी नहीं लेते जटाधारी जी। मतलब आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आपने स्किप किया और आगे बढ़ गए। जटाधारी जी लेवल तो बढ़िया था इस क्वेश्चन का, है ना। करके देखते हैं एक बार, देखिए। तो यहां पे मैं सबसे पहले फंक्शन पास करता हूं इक्वल टू मिड, और मिड को क्या चाहिए होता है, टेक्स्ट। ये ले लिया आपने टेक्स्ट, कॉमा स्टार्ट नंबर। तो यहां पे फंक्शन पास कर दिया मैंने रो को चाहिए होता है रेफरेंस। तो रेफरेंस में मैं पास कर रहा हूं 1 से 99 तक का रेंज पास किया आपने, ठीक है। 1 से 99, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर पास कर दिया 10। क्यों किया, क्योंकि ये अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे वैल्यू आ रहा होगा 1 to 99। टोटल अगर मैं डेट की बात करूं तो 1900 होता है ना, 1900 है ना। 1900 टोटल कितने वैल्यू होंगे, 0 से लेकर 10, यही तो होता है। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर आपने पास कर दिया 10। अब मैंने यहां पे क्या किया, इसको सीधा इससे काम नहीं चलेगा। अगर मैं इसको देखूं अभी तो आपको इस तरीके से दिख रहा होगा ये। अब आपको देखो इसमें डेट लिख के आ रहा है, यहां पे टेक्स्ट और डेट दोनों मिक्स है, इसको मुझे वैल्यू में कन्वर्ट करना। इस डेट को मुझे यहां पे क्या करना होगा, डेट वैल्यू पास कर देता हूं। अब अगर आप देखें तो डेट वैल्यू बनने के बाद ये कैसा दिख रहा है, यहां देखिए
मेरा काम आसान हो गया ना जब डेट वैल्यू बन गए। देखिए ना, ये डेट वैल्यू बन चुका है, लेकिन ये जो वैल्यू एरर आ रहा है इसको मुझे हटाना है। तो यहां पे मैं पास कर दूंगा इफ एरर, ठीक है। और अगर इसमें एरर हो तो नल कर दो, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब जरा देखिए तो, जहां जहां एरर आ रहा होगा वहां वहां कहानी खत्म, देख लीजिए नल। और जहां जहां वो डेट वैल्यू है वो आपके सामने आ गया, ये काम हो गया। और बाहर क्या चला दीजिए, मैक्सिमम, ये ब्रैकेट बंद। और एंटर नहीं, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, यहां पे आपके सामने डेट होगा, देख लीजिए। मंथ वाइज ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, मंथ वाइज तो मंथ तो दे रखा है आपने, ये डेट दे रखा है, और यहां पे डेली स्टॉक दे रखा है। यहां पे निकालना है मंथ वाइज ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, मंथ वाइज ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। इस टाइप के एग्जाम्पल्स मैंने किए हुए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ ना कुछ फॉर्मूला इसमें लगा सकता हूँ। मेरे माइंड में चल रहा है मेरे माइंड में कि कुछ ना कुछ मैं इसमें कर सकता हूँ। मैं यदि ओपनिंग स्टॉक, यदि इस सेल की वैल्यू जनवरी हो जाए इक्वल टू, पजल चल रहा है, माइंड में पजल हो जाता है कि मतलब कई सारे एक साथ जब फंक्शन आपके दिमाग में चल रहा होता है तो पजल होना बनता भी है। कई सारा एक साथ चल रहा है मेरे माइंड में। मैं इसमें स्टार्टिंग के लिए मैं वीकडे का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, एंड ऑफ मंथ कुछ होगा। मैं एक काम करता हूँ ना, एक आधा क्वेश्चन छोड़ देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सच में कह रहा हूँ, बहुत इजी है। मैंने किया है इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन इस टाइम पे अभी मैं वो अटेम्प्ट, जो मैं जिस तरीके से मैं अटेम्प्ट करना चाह रहा हूँ, कि मतलब इस क्वेश्चन को जिस तरीके से मैं अटेम्प्ट करना चाह रहा हूँ वो मेरे माइंड में अभी आ नहीं रहा है, तो इसको छोड़ देता हूँ। ये क्वेश्चन मुझे कुछ खास नहीं लगा, मतलब ढंग का क्वेश्चन नहीं है, ये मेरे लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये ढंग का क्वेश्चन नहीं है, इसको छोड़ देता हूं मैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाह रहा हूं, मुझे पता है, मेरे जहन में चल रही है, मेरे जहन में आंसर घूम रहा है, लेकिन वही है कि अभी मतलब मुझे ढंग का क्वेश्चन इतना नहीं लगा। और मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना मैंने कोई जरूरी नहीं समझा। जरूरी इसलिए मैंने नहीं समझा क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुका हूं, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो चुका है। मैं ये री इंटरव्यू एक तरीके से, मतलब आप समझो, ये फॉर्मेलिटी है एक तरीके से। इन्होंने दोबारा फॉर्मेलिटी के लिए अपना एक बार बुलाया, हो सकता है इनको कुछ अलग डेजिग्नेशन मुझे असाइन करना हो। वहां पे जिस रोल के लिए मुझे रखना चाह रहे थे वो मैपिंग नहीं हुआ, मतलब मेरा नॉलेज जो है इनके प्रोफाइल के साथ मैप नहीं हुआ। इन्होंने सोचा कि एक बार दोबारा री इंटरव्यू देख लेते हैं, भाई बंदे का था कितना है, लेवल कितना है, चेक करो, मुझे क्या जा रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आदमी 8-8 घंटे 10-10 घंटे 15-15 घंटे अपनी जिंदगी के इन्हीं चीजों में बिताते हैं, उसको किस बात का प्रॉब्लम है। जटाधारी जी इसको भी छोड़ के भाग गए आप क्वेश्चन को, और सीधे मूव कर गए कि अच्छा ये हमारे लेवल का नहीं है। ऐसा तो नहीं जटाधारी जी मैदान छोड़ के भाग रहे थे, बट हमें यकीन है कि मैदान छोड़ने वाला खिलाड़ी जटाधारी जी नहीं है ना। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प कर रहा हूं। एक बार क्या मांग रहा है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक यहां पे निकालना था ना, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। तो उसके लिए क्या करेंगे एक बार देख लेते हैं। यहां पे ऑलरेडी डेट दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले एक काम करेंगे जटाधारी जी, यहां पे मुझे ये जो जैन फेब मार्च इनके डेट निकालने होंगे यहां पे, है ना। तो मैं यहां पे पास कर देता हूं फंक्शन डेट, और ईयर तो 2018 ही है ना सारा, कॉमा मंथ, तो मंथ के अंदर क्या पास कर देंगे, यहां ले लिया मंथ और 1 एंड ये हो गया मंथ, कॉमा डेट क्या हो गया, डेट तो 1 ही होगा, इस तरीके से दिखा दिया 1/1/2018 हो गया काम अपना। देख लीजिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई हो गया काम। और अब लगा दीजिए यहां पे फंक्शन जटाधारी जी, ओपनिंग स्टॉक निकालने के लिए इक्वल टू पास कर देंगे वी लुकअप, और वी लुकअप को क्या चाहिए होता है, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू वही काम पास करेंगे जो अभी आपने ऊपर किया है, यहां पे पास कर दिया डेट, ईयर तो हो गया 2018, कॉमा मंथ में वही जो अभी आपने जटाधारी जी किया था 1 एंड और ये है ना, कॉमा 1 ब्रैकेट बंद। ये तो हो गया आपका लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल एरे में कहां पहुंच जाएंगे हम लोग, वहीं चले जाते हैं, ये वाला रेंज पास कर दिया टेबल एरे में, कॉमा 2,0 ब्रैकेट बंद एंटर। इस तरीके से ऐसे देखिए आसान है, कुछ भी नहीं है, आप लोग भी ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं है। वी लुकअप वैल्यू में क्या पास कर दिया आपने, डेट ले लिया, देख लीजिए इस तरीके से, है ना।
इसका इंप्रोवाइज वर्जन भी आप लोग बना सकते हैं, इसको और इंप्रोवाइज किया जा सकता है। मैं यहीं कहीं टेक्स्ट फंक्शन पास करके भी कर सकता हूं, ये आप लोगों को ट्राई करना है। ठीक है, एक काम आपके लिए भी छोड़ रहा हूं। जटाधारी जी तो अपने काम में पूरा फुल एक्शन में है, और उन्होंने दो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको छोड़ दिया और कह रहे हैं क्या कि मेरे लेवल का क्वेश्चन नहीं हो सकता है, कुछ और रिक्वायरमेंट होगी। जटाधारी जी मतलब फुल कॉन्फिडेंस रहते हो आप, ठीक है, लेकिन हो बढ़िया इंसान, वेरी नाइस पर्सन। अब बात क्लोजिंग स्टॉक की, तो मुझे मंथ के एंड में जाना पड़ेगा ना, 31 तारीख को जाना पड़ेगा ना, उस मंथ के 31 या 30 जो भी डेट होगा, उसके लिए क्या करेंगे वो देखिए। यहां पे पास कर देंगे वी लुकअप, लुकअप वैल्यू के अंदर पास कर देंगे, यहां पे सीधे पहुंच जाइए आप एंड में, एंड ऑफ मंथ। और स्टार्ट डेट में क्या पास कर देंगे, वही कहानी जो इससे पहले वाले में किया था, डेट, डेट को चाहिए ईयर, कॉमा डे हो गया 1 ब्रैकेट बंद, और कॉमा एंड ऑफ मंथ का जो मंथ मांग रहा है यहां पे पास होगा 0, तभी तो इस महीने का आखिरी डेट पे पहुंचेंगे। यहां पे 0 पास करके कहां पहुंच गए, इस वाला जो भी डेट होगा उस महीने के आखिरी डेट पे पहुंच गए, है ना। ये हमारा फायदा हो गया एंड ऑफ मंथ वी लुकअप को पास करने का। ठीक, कॉमा टेबल एरे, तो अब तो कहानी सेम कॉमन, ये रहा टेबल एरे, कॉमा 2 कॉमा 0 ब्रैकेट बंद और एंटर, और ये रहा जटाधारी जी आपका सॉल्यूशन। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या पूछा है, यूज वी लुकअप। अब इनसे लो, मतलब खाते सोते जागते इंसान मुंह में हर एक टाइम कौन सा फंक्शन, एक्सेल का कौन सा फंक्शन, वी लुकअप, उससे क्वेश्चन पूछा है। उसके साथ साथ एंड लेंथ फंक्शन टू एक्सट्रैक्ट सिटी बेस्ड ऑन रीजन। कुछ नहीं कहना है, मेरे मुंह से सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड निकलेगा। कौन सा वर्ड आपको भी पता है, इजी है, इजी है, आपको भी पता है इजी, मैं भी बोल रहा हूं इजी, आपको भी बोलना इजी है, इजी है। सिर्फ इजी इजी क्वेश्चन दे के मुझे कई बार मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को देख के। ये देखिए इक्वल टू, इसमें क्या करना है, क्या करना है, सिंपल वी लुकअप का क्वेश्चन है, लेकिन वी लुकअप के साथ अगर लेंथ को क्यों दिया यहां पे, लॉजिक लॉजिक लॉजिक, यहां पे आपको सिचुएशन देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। मतलब लॉजिक यहां पे मैं लगाऊंगा कि यदि रीजन यहां पे है, यहां कुछ तो सोच के दिया है, यही आपको पकड़ना होता है, यही आपको पकड़ना होता है कि सामने वाले बंदे की एक्सपेक्टेशन कहां पे जाके रुक रही है, बस वहीं पे हिट मारो। ये जो एक्सपेक्टेशन है मुझे समझ में आ चुका है, क्यों, क्योंकि मैं झक मारता हूं इन क्वेश्चंस के साथ। यदि मतलब जटा जी के दिमाग को देखो, कितनी गहराइयों में जाके चीजों को सोचना होता है, तभी आप मल्टीपल चीजों को, मल्टीपल फंक्शन को एक साथ एसिमुलेट करना इस तरीके से मेरे जैसे सीख पाओगे। और यदि यहीं के यहीं मैं पास कर दूंगा लेंथ, यहीं के यहीं, और चेक करा लूंगा भाई साहब तुम 2 ही हो क्या, और अगर 2 ही हो मतलब लेंथ इक्वल टू 2 हो तो वी लुकअप चलाओ, और इसमें से ये जो टेबल एरे है इसमें से सिटी को उठा के लेके आ जाओ, नहीं तो नल रहने दो। और ये बात यदि सही है तो चला दो वी लुकअप, और लुकअप वैल्यू अगेन यही होगा, कॉमा टेबल एरे यहां से इस तरीके से कहां तक जाओगे मुझे पता है कि तुम्हारी था कितनी है, तुम कहां से क्वेश्चन क्या बना के क्या सामने वाले को पूछना चाह रहे हो। कॉमा टेबल एरे के बाद कॉलम का इंडेक्स नंबर 2 है, कॉमा 0 है, ब्रैकेट बंद, और नहीं तो कर देता हूं नल है, एंटर। इसका बेनिफिट जटा जी को क्या मिला कि ये सारे के सारे सिटी आपके सामने हैं, और इसमें से कोई ज्यादा कैरेक्टर का पास कर दिया तो नल। ये कॉन्सेप्ट 12-12, 15-15 घंटे पढ़ने का असर है। अब इन लोगों के दिमाग में मेरे को लेके क्या चल रहा है मुझे पता नहीं है। री इंटरव्यू ले लिया, 3 इंटरव्यू ले लो, 4 इंटरव्यू ले लो, जटा जी को कभी कोई फर्क ना पड़ा, ना भी कभी फर्क पड़ेगा। इवन अभी मैं यहां से निकलते ही पापा को फोन मिलाऊंगा, और मैं जरूर उनको बोलना चाहता हूं, पापा जी आपका बेटा बेरोजगार नहीं बैठा हुआ है, ऑलरेडी जॉब कर रहा है, और अच्छा ऐसा जॉब जहां पे सब लोग पूछते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम किसी को आती है तो जटा जी, हर एक के प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का नाम ही है जटा जी। ऑफिस में आप मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जटा जी। मैं पापा को बताऊंगा आज कि बाबा जी आपका बेटा बेरोजगार थोड़ी बैठा है, मैं तो ऐसे ही बस जस्ट फॉर फन में इंटरव्यू देना चाहता हूं, क्योंकि अपने आप को पता करते रहना चाहिए आप कितने पानी में हो, ये आपको पता चलता रहता है। ठीक है, चला
अगेन जो 1 या 2% भले ही बाहर से जटाधारी जी ने शो नहीं किया है, लेकिन ये जो लास्ट का 2 क्वेश्चन था, इस लास्ट के दोनों क्वेश्चन को देख के जो अगेन 2-4% जो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हुआ था, वो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके फिर से 7वें आसमान पे है। मतलब इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने अटेम्प्ट किया और फिर से जटाधारी जी 7वें आसमान पे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा की तरह फिर से पहुंचा दिया इस क्वेश्चन ने टॉप पे। और मुझे ऐसा यकीन हो रहा है, और अभी आप लोगों को भी, कि जटाधारी जी अगले कुछ दिनों तक तो मतलब इस क्वेश्चन को एंजॉय करेंगे कि अरे यार क्या है, मतलब क्या पूछ देते हो, मतलब कुछ लेवल नहीं है तुम लोगों के क्वेश्चन पूछने का। लेकिन जटाधारी जी, हम सभी चाहते हैं कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, ठीक है, लेकिन मैं साथ के साथ आपकी तारीफ करना चाहता हूं कि ये कॉन्फिडेंस जिंदगी में बहुत मायने रखता है। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी न किसी बेहतरीन कंटेंट के साथ। सिर्फ और सिर्फ आपका कल जो है वो बेहतर हो, यही कोशिश मेरी हमेशा के लिए जारी रहेगी। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।